Unit number 2, patriotism. Part is grammar. Grammar part में we are discussing about tenses. Tenses को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जनरली इनका फंक्शन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज भी साथ में करते जाएंगे कि एक्चुअली इन टेंसेस का यूजेज कहाँ पर है. तो लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स और एक्शंस दैट हैपन्स इन प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं कब? जब हमने कोई हैबिट्स बतानी हो, अपनी या किसी की भी हो सकती हैं. डेली बेस पे होने वाला काम, वही रूटीन होती है, वही हैबिट होती है. ठीक है, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं. जनरल ट्रूथ्स, ऐसी बातें जिन पर वक्त का असर नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि इनमें उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है. और इस टेंस को यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को बताने के लिए दैट हैपन्स इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में होते हैं. मैंने वर्ड यूज़ किया है होते हैं, नॉट हो रहे हैं, होते हैं. ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी डे. वो हर रोज़ अपनी डायरी, जर्नल आप डायरी समझ लें या डेली रिकॉर्ड होता है, तो डेली रिकॉर्ड मोस्टली डायरीज़ में ही लिखा जाता है. ठीक है, कोई रिसर्च वगैरह हो उसके बारे में भी नोट करना होता है, डिफरेंट पर्पसेस है, लेकिन जनरली आप इसको जो है वो डायरी कंसिडर कर सकते हैं. वो हर रोज़ अपनी डायरी लिखती है. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज, एंड द एक्सरसाइज गिवन हियर इज राइट 5 sentences अबाउट डेली रूटीन यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने यूज़ करते हुए 5 sentences लिखने हैं. इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रूटीन बताएं, आप किसी की भी रूटीन बता सकते हैं. मतलब आपने ऐसे सेंटेंसेस इसमें शामिल करने हैं जिनसे डेली रूटीन का तासुर आता हो, डेली रूटीन के बारे में पता चलता हो. नाउ लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले हम इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं. सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन होगा. अच्छा जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ इस्तेमाल होनी है? जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल हो. ठीक है, तो आपने क्या यूज़ करना है? ये सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करना है जिसमें वर्ब की के साथ एस और ई एस का एडिशन नहीं होता है. एक और केस देखें. सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आपका होगा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर, कोई भी वाहिद होगा, तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन करेंगे. ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने जब आप यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को. Now let's talk about daily routine sentences. The very first one is I wake up early in the morning. मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. morning, morning. Number 2 is she brushes her teeth after breakfast. वो नाश्ते के बाद अपने दांत साफ करती है. फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, आई वो ये का फर्स्ट फॉर्म है, हमने साथ में एस का एडिशन नहीं किया. मैंने आपको बताया था आई के साथ वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा. लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे शी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और साथ में ई एस का एडिशन भी कर दिया है. ठीक है, नाउ लेट्स सी थर्ड सेंटेंस, दैट इज दे गो टू स्कूल एट 8 o'clock. वो 8 बजे स्कूल जाते हैं. एंड नंबर 4 इज ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग. वो शाम को फुटबॉल खेलते हैं. एंड नंबर 5 इज वी स्लीप एट 10 PM एवरी नाइट. हम हर रात 10 बजे सो जाते हैं. तो ये तो 5 sentences थे. हमें 5 sentences लिखने की एक्सरसाइज दी गई थी, इसलिए हमने इनको सेपरेटली लिखा है. इन सेंटेंसेस को अलग अलग लिखा है. पैराग्राफ की फॉर्म में आपने इसको बिल्कुल नहीं लिखना है.
नेक्स्ट टेंस दैट वी विल डिस्कस टुडे इज सिंपल पास्ट, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. लेट्स सी इट्स फंक्शन एंड द फंक्शन इज इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन्स एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. माजी में, करीब में, माजी करीब में होने वाले इवेंट्स को बताने के लिए ये इस टेंस जो हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही विजिटेड टू द म्यूज़ियम लास्ट वीकेंड. उसने लास्ट वीकेंड पर अजायब घर की सैर की थी. तो इसकी एक्सरसाइज क्या है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू डिड लास्ट वीकेंड. और आपके लिए एक्सरसाइज क्या है कि आपने पैराग्राफ लिखना है कि आपने लास्ट वीकेंड पर क्या किया था. और इस पैराग्राफ को लिखते वक्त आपने सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, वो टेंस यूज़ करना है. Before doing the exercise of simple past tense, let's have a look at the structure. इसका simple structure क्या होगा? Subject होता है, verb की second form इस्तेमाल होती है इसमें, और object use होता है. याद रखिएगा वाहिद टेंस है जिसमें verb की second form इस्तेमाल होती है, जिसके simple form में, negative और interrogative में नहीं. Now let's move to the exercise, that is what I did last weekend. इस पर आपने क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है. And the answer is last weekend, पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर I visited my grandparents, मैं अपने grandparents मतलब दादा दादी से मिलने गया. On Saturday morning, हफ्ता की सुबह I helped my grandmother in the kitchen, मैंने किचन में, बावर्ची खाने में अपनी दादी अम्मा की मदद की. And enjoyed delicious food, और मज़ेदार खाना खाया. In the afternoon, दोपहर में, I played cricket with my cousins, मैंने अपने कज़नों के साथ, अपने कज़न्स के साथ क्रिकेट खेली. On Sunday, इतवार को, I went to the park with my family, मैं अपने घर वालों के साथ पार्क में गया. And took some beautiful pictures, कुछ खूबसूरत तस्वीर भी बनाई. I returned home in the evening, मैं शाम को घर वापस आ गया. And prepared for school, और स्कूल के लिए तैयारी की. Next we are having simple future tense, और simple future tense वही है जिसे आप future indefinite tense कहते हैं. Now let's see its function, and the function is it describes functions that will happen at a specific time in the future. ठीक है, जो future में होने वाले events हैं उनके बारे में बताता है ये. And the example is they will travel to Quetta next summer. अगली गर्मियों में वो कोयटा के लिए सफ़र करेंगे, वो कोयटा जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर इवेंट है जो कब होगा? इन द फ्यूचर. And the exercise given over here is write about plans for the upcoming holidays using the simple future tense. करना क्या है? आपने सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करना है और आने वाली छुट्टियों के लिए प्लानिंग बतानी है. तो ये आपने लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में. और एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले लेट्स सी इट्स जनरल स्ट्रक्चर. और जनरल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, विल और शेल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. याद रखिएगा विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसका. और अब रह गई बात कि विल और शेल को कहाँ यूज़ किया जाता है. मोस्टली पर नाउन के साथ विल यूज़ किया जाता है. सबसे ज़्यादा विल को ही यूज़ किया जाता है जब तक आप सर्टन हैं. शेल को आई और वी के साथ आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हो. ठीक है, तो फॉर्मल जो लैंग्वेज होती है वो डेली लैंग्वेज से ज़रा हट के होती है. ठीक है, तो ज़्यादातर आप जो है वो विल को ही यूज़ करेंगे. आप देखेंगे जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें आई और वी के साथ भी हमने विल ही यूज़ किया है. सो डोंट वरी, यू कैन यूज़ इट इंटरचेंजेबली. नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज माई प्लान्स फॉर द अपकमिंग हॉलीडेज. आने वाली छुट्टियों के लिए मेरी प्लानिंग जो है वो क्या होगी? लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. इन द अपकमिंग हॉलीडेज, आने वाली छुट्टियों में, आई विल विजिट माई अंकल्स हाउस, मैं अपने मामू के घर जाऊंगा या अपने चाचा के घर जाऊंगा. आई विल स्पेंड टाइम विद माई कज़न्स,
मैं अपनी कज़न के साथ वक्त गुजारूंगा। एंड वी विल प्ले आउटडोर गेम्स टुगेदर, और हम आउटडोर गेम्स जो है वो मिलकर खेलेंगे। आउटडोर गेम्स क्या होती हैं? जो आप ग्राउंड में जाकर खेलते हैं, कमरे से बाहर खेलते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, इन्हें हम क्या कहते हैं? आउटडोर गेम्स कहते हैं। आई विल ऑल्सो रीड सम स्टोरी बुक्स, कुछ कहानियाँ भी पढ़ूँगा। एंड वॉच माई फेवरेट मूवीज़, और अपनी पसंदीदा फिल्में भी देखूँगा। माई फैमिली विल गो फॉर अ पिकनिक इन द पार्क, और पिकनिक के लिए मेरी फैमिली पार्क में जाएगी। एंड वी विल इंजॉय डिलीशियस फूड, मज़े मज़े के खाने खाएंगे। आई विल मेक द मोस्ट ऑफ माई हॉलीडेज़, मैं अपनी छुट्टियों को यादगार बनाऊंगा। एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, और खूब मज़ा करूंगा। ये तो था छुट्टियों के बारे में। ये वीडियो किसी भी सेंस में आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट भी करें। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आई विल आंसर यू। शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली उन्हें जो 9th क्लास में हैं, और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अच्छी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों तक जल्द पहुंचती रहें।